वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं आपके समक्ष जो कि इतिहास सब्जेक्ट से पूछे जाने इतिहास सब्जेक्ट से शामिल हैं। और पेपर नंबर 1 भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपके पेपर का नाम है। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर 5th सेमेस्टर में, जिनमें से पहला पेपर है आपका क्या, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया से बनने वाले 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं, यानी इनसे बाहर प्रश्न परीक्षा में आपके आने वाले हैं नहीं। आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। आप समझिए कि आपका खेल खत्म, यानी कि एक प्रकार से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन 10 टॉपिक को मात्र तैयार कर लीजिएगा। बीए में अगर आप हैं 5th सेमेस्टर में हैं और आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पेपर दे रहे हैं, सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया के तहत पेपर दे रहे हैं, चाहे आप सीबीसीएस पैटर्न की परीक्षा पैटर्न की तरफ से 4 ईयर वाले दे रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। 5th सेमेस्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया ही शामिल है। परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही चाहे लिखित हो रही, किसी भी प्रकार की परीक्षा पैटर्न हो, डोंट मैटर, आप इन 10 टॉपिक को तैयार करके जाइएगा। और आपको बता दूं कि आप चुटकियों में पेपर को हल करके आओगे अगर आपने इसको सही से तैयार कर लिया। टॉप 10 टॉपिक्स मैं इस समय डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे ही आपको और किस सब्जेक्ट के टॉपिक्स की वीडियो चाहिए जहां से परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको टॉपिक आपके लिए मैं वीडियो सेट कर दूंगा, जल्दी बना दूंगा। चले अब जानने का प्रयास करते हैं महोदय कि आखिरकार कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन से वो अच्छे टॉपिक हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, पहला टॉपिक आपका क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई है उसको कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं भारतीय दृष्टिकोण से। कुछ इतिहासकार इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते, मात्र सैनिक विद्रोह मानते हैं। कुछ लोग इसको क्रांति कहते हैं। अब जो भी हो, बेसिकली हम भारतीय हैं तो हमारे लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। हमारी झांसी की रानी, कुंवर सिंह, ठीक है, तात्या टोपे और तमाम प्रकार के ऐसे विद्वान लोग जो है, तमाम प्रकार के ऐसे बलवान लोग, विद्वान बोल रहा हूँ, बलवान लोग, इन लोगों ने एक प्रकार से लड़ाई लड़ी हमारे लिए और हमारे देश को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एक जो नेशनलिज्म की चिंगारी है 1857 की क्रांति से ही आने की प्रारंभ होती है। भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया जो शुरू होती है बेसिकली वो शुरू होती है 1857 की क्रांति से। इसने एक, आप जानिए कि आग में घी डालने का काम किया है। उससे पहले भारतीयों को लग रहा था कि अरे यार ये गोरे लोग जो है इनके पास तोपे हैं, ये दुनिया भर की, डर रहे थे हम लोग। लेकिन मंगल पांडे जी ने जो चिंगारी लगाई पूरे भारत में फैल गई। अब आपको बता दूं इसमें 1857 की क्रांति का कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ, ये असफल क्यों हुई, यही प्रश्न आपसे पूछा था कि 1857 की क्रांति क्यों असफल रही। असफल इसीलिए रही चूंकि इसमें कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, कोई नेता नहीं था, मुखिया कोई नहीं था। बहादुर शाह जफर सेकंड थे तो वो एक प्रकार से उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, उनका भी सब मामला खात्मा की ओर था, लड़खड़ा रहे थे एकदम से, उनका कोई मतलब नहीं था वैसे, ठीक है। तो मुगल सत्ता भी अपने पतन की ओर थी उस समय। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, नेतृत्व का अभाव था। और अभाव के साथ साथ आप देखेंगे कि नेशनलिज्म इंडिया की कि जो भारत में राष्ट्रवाद था, ये चिंगारी उदय ही नहीं होती। लोगों को लग रहा था छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा भारत बटा हुआ था। तब लोगों को यही नहीं लग रहा था कि अंग्रेज हमारे ऊपर थोड़ी शासन कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि फलानमा के ऊपर शासन कर रहे हैं, उनको लग रहा था फलानमा के ऊपर कर रहे हैं। आपस में सब लोग लड़ भिड़ रहे थे, राजा एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे थे, अंग्रेज से पैसा ले लेते थे, चलो ठीक है, उसकी पोल बताते थे दूसरे राजा की। अब उसके साथ मिलकर के अंग्रेज दूसरे राजा को मार देता था और वहाँ से उसका टैक्स वगैरह लेकर के आधा आधा बांट लेते थे। ऐसे तब फूट डालो राज करो की नीति जो है वो ऐसे अपना रहे थे, ठीक है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो लोगों को लगने लगा कि हाँ, भारत जो है हमारा भारत है। लोगों को लगने लगा कि ये अंग्रेज लोग हम पर शासन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ 7 समुंदर पार से आए और हम पर शासन कर रहे हैं ये लोग। तब लोगों को लगा, उससे पहले पता ही नहीं चल रहा था कि शासन कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जनता को पता ही नहीं चल रहा। आजकल थोड़े कि व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दो ग्रुप में, भैया आज चले खे यहाँ धरना दिए खे, ऐसे नहीं था। पहले क्या था भैया, चिट्ठी पत्र ऑल इंडिया रेडियो होती थी और भारत के लोगों की आवाज़ें भी एक प्रकार से दबाई जा रही थी। प्रेस वगैरह जो बनते थे वो सब कि दबा दिए जाते थे। भारतीयों की आवाज़ भारतीयों तक नहीं पहुंचाई जानी, कि पहुंचाई जा रही थी। एक व्यक्ति जो है अगर चाहे कि दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा और लखनऊ से कोई दिल्ली तक बात पहुंचाना चाहे, कम से कम 5 से 6 दिन का समय लगता था बात पहुंचने में। तो कहीं ना कहीं पे लोगों को एक प्रकार से वो नहीं मिल रहा था, ठीक है, तारतम्यता नहीं मिल पा रही थी। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कारण, परिणाम और क्यों हुआ, असफल क्यों रहा, पूरा आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है, राष्ट्रवाद पर गांधी के विचार। गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महोदय,
गांधी जी के क्या विचार थे राष्ट्रवाद पर, यह आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ में पिछले वर्ष टैगोर जी से भी प्रश्न पूछा गया था कि टैगोर जी के राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे, तो आप पढ़ लीजिएगा जहाँ तक है, बट गांधी जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो राष्ट्रवाद पर गांधी जी के विचार के बारे में पढ़ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक आपका है उग्रवाद और उदारवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये भी चौथा टॉपिक आपको तैयार करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम नाम के एक प्रकार से आयरलैंड के थे, इंग्लैंड की तरफ से भारत में आए थे, इंग्लैंड के अधिकारी थे। इंग्लैंड में चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ा, चूंकि ब्रिटेन और इंग्लैंड और यूके तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। यूके एक प्रकार से यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसमें आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड ये सब शामिल होते हैं, ऐसे ही यूके भी 3-4 देशों का समूह है। इंग्लैंड एक देश है, जबकि यूके देशों का संगठन है, ब्रिटेन देशों का संगठन है, तो उसी में आयरलैंड भी इसी के अंतर्गत आता है, ब्रिटेन के, ठीक है। तो वहीं के एक व्यक्ति थे, तो वो भारतीयों के प्रति बड़े ही सहनशील थे। भारतीयों जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में लोगों का एक प्रकार से इधर उधर हो गया, अंग्रेजी सत्ता एकदम से हावी हो गई। अब भारत का शासन जो था वो कंपनी के हाथों से छीन करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो अब इसको अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने कहा भारतीयों को बुला करके कि ऐसे आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। जैसे अगर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, चाहे वो राजमा ही क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, राजमा मतलब थोड़ा बड़ा वाला चना, ठीक है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए करना क्या चाहिए, सबको संगठित होकर के एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं, जब एक संगठन के तहत आप अपनी बात को रखेंगे तो लोग उसको सुनेंगे, सरकार उसको समझेगी। लेकिन जब आप अकेले बोलोगे, अभी आप सोचो कि मैं जाकर के सरकार से बोलूँ कि शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दो, तो मेरी बात नहीं सुनेगी सरकार। लेकिन जब हम एक प्रकार से शिक्षा के संगठन की तरफ से जाकर के बोलेंगे, क्योंकि बड़े संगठन की तरफ से जाकर के बोलेंगे तो सरकार को बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि दबाव समूह की तरफ से बोलेंगे तो सरकार को बात सुननी पड़ेगी। तो 1885 में अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने कहा कि भैया एक संगठन बनाओ, तो एक संस्था बनाओ जिसके तहत अपनी बात को आप पुरजोर तरीके से अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखोगे, अपनी मांगे तो मानेंगी, ठीक है। तो संगठन बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष इसके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। और यहाँ से भारतीय लोगों को लगने लगा कि एक संस्था भारत की हो गई है, एक पार्टी भारत की हो गई है। अब इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ जो पब्लिक का रुझान था वो आने लगता है। और भारत में एक प्रकार से 1885 से लेकर के आप देखते हैं 1905 तक लगभग एक प्रकार से लगभग 20 सालों तक एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो शिथिलता के साथ हर साल अपना अधिवेशन करती थी और अंग्रेजों से एक प्रकार से जो है बताती थी भैया हमारा जो है ये थोड़ा देख लो, हमारा काम बचा हुआ है, इसको निपटा दो, हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, मतलब कि सविनय तरीके से एक प्रकार से हम उनके लिए रिक्वेस्ट करते थे किसी भी काम को करवाने के लिए। उसी दौरान एक प्रकार से एक उग्रवाद विचारधारा आती 1905 के दौरान में। उसमें क्या था, कांग्रेस का विभाजन आपको दिखाई पड़ता। उसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता आते हैं कांग्रेस में ही, और उन्होंने एक प्रकार से एक नए संगठन की स्थापना करी, उग्रवाद। ये लोग डायरेक्ट कहते हैं हमारे देशवा में रह करके हमको एक प्रकार से इसे सीना जोरी दिखा रहे हो, क्या चोरी ऊपर सीना जोरी। तो इस तरीके से इन लोगों ने एक प्रकार से डट करके सामना कहा कि ये नीतियों, भिक्षावृत्ति की नीतियों से कुछ नहीं होने वाला है, आमने सामने का वार करेंगे। लड़ते थे, डायरेक्ट बोलते थे आंदोलन करोगे, चलो छोड़ो, इस तरीके से। तो ये थे उग्रवाद। फिर फाइनली 1916 में जाकर के सब फिर से मिल जाते हैं, उग्रवाद और उदारवाद नेता जो 1885 से 1905 तक रहे, ठीक है, और उग्रवाद जो था 1905 से या 1916 के बीच में, ठीक है, आप देखते प्रभावी रहा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपको उदारवाद उग्रवाद के बारे में जान लेना है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर था इसको पढ़ लेना। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे और क्या परिणाम निकले, इसके बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी एक संस्था थी जो मुसलमानों की पार्टी थी, ये भी इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका 6ठा नंबर टॉपिक है भैया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जो था कि भाई अपने देश का एक प्रकार से सब चीज़ हम अपनाएंगे, अपने देश का कपड़ा पहनेंगे, अपने देश के स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, जो विदेशी के द्वारा चीज़ें हैं उसको हम सब का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, वो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा महोदय, जब भी एक चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपको क्या करना है,
आपको इन सभी टॉपिक की या इन सभी की एक प्रकार से पीडीएफ प्राप्त करनी है। सभी टॉपिक की पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जो भी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ आपको अगर लेनी है, सभी सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की नहीं, आपको एमसीक्यूज़ की ऑब्जेक्टिव टाइप की पीडीएफ चाहिए, को करिकुलर सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, या आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं उनके दोनों पेपर की सब पीडीएफ वगैरह चाहिए, जो भी पीडीएफ यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। अगर आपको जुड़ना है पीडीएफ वाले ग्रुप से तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62, इसी पर आपको पीडीएफ नोट सेंड किए जाएंगे। ठीक है, आप एसएमएस क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम भी लिख करके सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। आपके पास एक स्कैनर रिसीव पर सेंड करेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने हैं। अगर आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, किसी दुकान से जाकर के आप सेंड करवा सकते हैं 100 रुपये। उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपकी जो 2 सब्जेक्ट हैं दोनों सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज़ भी उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी, और इसमें आपको लिखित ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के मिलेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा विभिन्न विश्वविद्यालयों का। 2025 में जो पेपर आपके होंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, उसको भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा पीडीएफ नोट्स के साथ और वीडियो लेक्चर के साथ भी। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और जो भी क्लासेस लाइव होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ महासंग्राम वीडियो मॉडल पेपर और मैराथन क्लास, ये सब जब भी क्लास होगी तो उन सभी की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और उन सभी की पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें एक बात ये है कि जब आप 5th सेमेस्टर में होते हैं तो 5th सेमेस्टर में आप जो को करिकुलर सब्जेक्ट होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है, माइनर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ता है। तो को करिकुलर में क्या शामिल है, आपका विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व फॉर्म में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। इसके अलावा मॉडल पेपर 2024 वाले भी अवेलेबल हमारे पास, उनकी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे 2024 वाले। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2024 वाले, और 2025 में जो भी पेपर होंगे वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे विभिन्न विश्वविद्यालय के, तो आंसर की भी आपको मिलती रहेगी वहाँ पर अगर आप जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो है आपके जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर के आपके मॉडल पेपर 2025 वाले भी मिलेंगे, और लगातार जो क्लासेस होंगी उसकी लिंक भी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से मात्र 100 रुपये में आपके लिए बड़ी बेहतर तैयारी करने की व्यवस्था कर दी गई है। जिन छात्रों को जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में आपको एसएमएस करना 91 193 60 62 पर, और तुरंत आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चले भाई समझने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि आखिरकार और कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अगला टॉपिक आपका है 7वां टॉपिक, कौन सा भैया, 7वां टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट। आप देखते हैं 1942 में जब भारतीय लोगों को लगने लगा कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध, चूंकि आप देखते उस समय चल रहा था, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक प्रकार से अंग्रेज़ों की एक प्रकार से क्या हो रही थी, अंग्रेज़ों की जो नीतियां थी उनका विरोध हो रहा था। लोग एक प्रकार से अंग्रेज़ों की नीतियों से एक प्रकार से, अंग्रेज़ के लोग जो वहाँ के थे इंग्लैंड के लोग, वो भी कह रहे थे कि भारत को छोड़ना है। ऐसे में एक प्रकार से भारत में भी लोगों के मन में एक भावना जगने लगी कि भाई करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भी दे दिया, कहा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अब यहाँ से जाओ, इस तरीके नारे लगने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मतलब आपको पढ़ना है, तैयार कर लेना है सब टॉपिक। इसके अलावा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इन दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। बेसिकली खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था ताकि एक प्रकार से जो मुस्लिम लोग हैं भारत के वो भी साथ आ जाए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है वहाँ पर चल रहा था, ये अरब वगैरह की कंट्रीज़ में। ठीक है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन पढ़ लेना है आपको। इसके अलावा बंगाल विभाजन जो हुआ था इसके बारे में पढ़ लेना, चूँकि बंगाल विभाजन जो था पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में एक प्रकार से बांट दिया गया था बंगाल को हिंदू मुस्लिम के आधार पर। इससे क्या हुआ कि एक प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति को एक प्रकार से कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम किया गया था। इसका जम करके खूब विरोध हुआ और उसके बाद में 1905 के आसपास बंग की बात की गई थी, बंग किया गया था। लेकिन जब 1911 में जो एक प्रकार से प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, वेल्स भी एक देश है इंग्लैंड के आसपास ही पड़ता है जो ब्रिटेन में शामिल है, तो वेल्स जो था, वेल्स के राजकुमार थे, वो यहाँ पर आ रहे थे, जॉर्ज पंचम। उन्हीं के स्वागत में आप देखते हैं जो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जो अपना राष्ट्र जो है गान है जो गाया जाता है, वो उन्हीं के स्वागत में एक प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा, किसके द्वारा लिखा गया आप सब तो कमेंट करके बताएंगे। हाँ, तो सरला देवी थी, उनकी भतीजी थी टैगोर जी की, उन्होंने इसको गाया था। आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन जो था 1910 या 11 में बेसिकली रद्द कर दिया गया, क्योंकि एक प्रकार से उनके आने का समय था और विरोध खूब हो रहा था। तो वहाँ से इंग्लैंड से आदेश आया कि भाई देखो वहाँ का माहौल आप लोग सुधारो, ताकि एक प्रकार से माहौल अगर ठीक रहेगा तो जॉर्ज पंचम, चूँकि राजा को थोड़ी पता होता कि भारत में क्या चल रहा है, यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे ये लोग एक प्रकार से परेशान करते थे वायसराय वगैरह। ठीक है,
टॉपिक आपको तैयार कर लेना। होम रूल आंदोलन के बारे में आपको पढ़ लेना है। होम रूल आंदोलन से प्रश्न पूछा आता है कि होम रूल आंदोलन जो है इसके गठन, विशेषता और इसका उद्देश्य बताएं। या होम रूल आंदोलन जो है एक प्रकार से इसके बारे में और भी प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया होम रूल आंदोलन के बारे में कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा होम रूल आंदोलन का दमन किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में बताएं। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, तो ये सब टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।